सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या श्राद्ध सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं हम्म या बेटियां भी कर सकती हैं? बेटे को ही अधिकार होता है। बेटियां देखिए कन्यादान होके चली जाती हैं, ठीक है, तो उसका जो मायका है वो छूट जाता है, वहाँ से संबंध खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर देवों को, देवियों को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के 7 वचनों में फेरे लिए हैं, अग्नि के फेरे लिए हैं, जो अग्निदेव हमारे 5 तत्वों में माने गए हैं, जिन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त है इंद्रलोक देव के साथ, ठीक है। आपने तो वो कन्या दान की जाती है, इसलिए कन्यादानम बताया गया है, ठीक है। जब दान दे दी कन्या तो वो चीज़ उसकी रही नहीं, तो वो नाता वहाँ से पूरा छूट गया, तो वो मायके का कुछ भी करने में असमर्थ है, उसका गोत्र भी फिर उसके ससुराल का लगेगा, ठीक है, उसके जो भी संस्कार हैं ससुराल वाले वो ही चलेंगे। जी, अभी हमने हनुमान जी की बात करी है, ऐसे ही जो और देवी देवता हैं उनके बीज मंत्र होते हैं, स्पेशली जैसे हमारे 10 महाविद्या हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो इंटरनेट में देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं और मज़े मज़े में वो मंत्र बोल देते हैं, उनके जो बीज मंत्र होते हैं। तो आप बताएंगे अगर कोई मज़े मज़े में ऐसे पढ़ता है तो उसके साथ क्या होगा, और अगर कोई रियल केस हो तो उसके बारे में भी बताइए। इसका रियल केस बिल्कुल है। देखिए, एक लड़का था 27-28 साल का, यूट्यूब पे साधना देखी और जो विधि बताई उसने उस साधना को उठाया और बैठ गया। रात्रि में 11 बजे के बाद सरसों के तेल का दिया लगाना, उसमें 2 लौंग डालना, ठीक है, अपना जो यंत्र बनाना है, मंडल जिसे कहते हैं हम लोग, वो बनाया, ठीक है। उसके बाद माला का उच्चारण करना, जाप करना, उसने एक भाव से उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। जब करना शुरू कर दिया, ना तो गुरु हैं ना पूर्ण ज्ञान था, तो वो चीज़ें उसे दिखने लग गई। अब जब दिखने लग गई तो वो उन चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि वो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लग गई। उसका माइंड जो सकारात्मक जगह पे काम करना था वो काम करना बंद कर गया।